हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल इको एंड बीएसटी विद अनुराग। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसके पार्ट्स क्या है और इसको कहां पर हम यूज करते हैं, किस तरीके से नेशनल इनकम में इनडायरेक्ट टैक्स का क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का क्या यूज है। अब देखिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है, ये किस तरीके से बनाया है। पहले नेट इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ लेते हैं क्या होता है ये। अब देखिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स के दो पार्ट हैं, एक तो इनडायरेक्ट टैक्स और दूसरा सब्सिडी। अब इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे आप लोगों को पता होगा कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो टाइप के टैक्स हमारी गवर्नमेंट हमसे इंपोज करती है। डायरेक्ट टैक्स हम जो है गवर्नमेंट कैसे लेती है, जो कि डायरेक्टली जो भी पर्सन होता है, एक्चुअल बर्डन और लायबिलिटी टू पे सेम पर्सन की होती है। यहां पर क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स में, एक्चुअल बर्डन किसी और पर है और लायबिलिटी टू पे किसी और की है। सपोज दैट कि मैं मार्केट से कोई सामान खरीदने गया, तो लायबिलिटी टू पे किसकी है, उस पर्टिकुलर शॉपकीपर की है और एक्चुअल बर्डन जो पड़ रहा है वो मेरे ऊपर पड़ रहा है। तो दैट इज व्हाई मैं क्या कर रहा हूं, इनडायरेक्ट टैक्स में एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहा हूं। गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे कर रहा है, वो शॉपकीपर पे कर रहा है, बट इनडायरेक्टली किसके शोल्डर पे वो बर्डन आया है, वो मेरे ऊपर बर्डन आया है। तो ऐसे टैक्स जो कि imposed by the government on the production and sale of goods and services, उन टैक्सेस को हम क्या बोल देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे जीएसटी, पहले ये बहुत सारे टैक्स होते थे, बट अब सब मिलाकर क्या कर दिया है, एक टैक्स बना दिया इनडायरेक्ट टैक्स। वो क्या हो गया, हमारा जीएसटी हो गया। तो इनडायरेक्ट टैक्स समझ में आया। इनडायरेक्ट टैक्स मींस वो टैक्स जो एक्चुअल बर्डन किसी और पर होता है, लायबिलिटी टू पे किसी और पर्सन की होती है और गवर्नमेंट उसको इंपोज करती है प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बेसिस पे। अब देखिए, जब टैक्स एक तरीके से हमने परचेज किया तो जीएसटी लगेगा, एक्चुअल बर्डन कस्टमर पे पड़ेगा, इनडायरेक्टली क्या होगा, एमआरपी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो ऑलमोस्ट क्या हम कह सकते हैं, इट इंक्रीजेस द प्राइसेस। हमेशा जब भी टैक्स इंपोज किया जाएगा, बर्डन किस पे पड़ रहा है, कस्टमर पे, और कस्टमर को क्या पे करना पड़ता है, प्राइस पे करना पड़ता है। तो हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स क्या करेगा, कस्टमर उसको मार्केट प्राइस पर क्या करेगा, प्राइस लेवल जो है वो बढ़ा देगा। अब आता है सब्सिडीज। देखिए, सब्सिडीज का मतलब होता है फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट। अब ये देखिए, ये या तो किसी इंडिविजुअल को भी दी जा सकती हैं या फिर किसी बिजनेस फर्म्स को दी जा सकती हैं। इसके एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को सबको पता है कि गवर्नमेंट सिलेंडर्स पे सब्सिडी देती है, हमें सब्सिडाइज्ड रेट पर सिलेंडर प्रोवाइड कराती है। तो सब्सिडी इज व्हाट, सब्सिडी इज द अमाउंट विच द गवर्नमेंट हैज, एक तरीके से गवर्नमेंट ने हमारे को फाइनेंशियली हेल्प की है। उन्होंने एक तरीके से हम पर जो बर्डन एक्स्ट्रा आ रहा था, उस बर्डन को रिड्यूस किया है। तो सब्सिडीज आर द फाइनेंशियल असिस्टेंस, कहीं कहीं पर ये इसको इकोनॉमिक असिस्टेंस भी कह लेते हैं, गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स विद द मोटिव ऑफ जनरल वेलफेयर। ये हर किसी टाइप के गुड पर नहीं प्रोवाइड की जाती, ये ऐसे गुड्स पर प्रोवाइड की जाती है जनरल यूटिलिटी की गुड्स हो, जो जनरल वेलफेयर करें लोगों का। तो जैसे सिलेंडर है, गैस सबके लिए जरूरत है, तो वो क्या है, एक जनरल यूटिलिटी पर्पस गुड्स है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको गवर्नमेंट क्या करती है, उस पर सब्सिडीज प्रोवाइड कराती है। इट रिड्यूसेस द प्राइस। जब देखिए, जब ये गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, सब्सिडाइज रेट पर हमें जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही हैं, तो एक तरीके से सब्सिडी अमाउंट जो है वो लेस किया जाएगा मार्केट प्राइस से। तो इट रिड्यूसेस ऑलवेज द प्राइस। तो हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स प्राइस को बढ़ाता है और सब्सिडीज जो है वो प्राइस को हमेशा। अब देखिए, इनका यूज कहां होता है, एनआईटी का इनका यूज होता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालेंगे या मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे, देन वी विल यूज एनआईटी। अभी फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, जो अमाउंट ऑफ मनी विच वी आर पेइंग टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो हमारे प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनके रिगार्डिंग जो अमाउंट हम पे करते हैं, वो सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर कॉस्ट कहलाए जाते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट समझ में आया हमें। नाउ व्हाट इज मार्केट प्राइस, द अमाउंट विच द प्रोडक्ट एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। वो अमाउंट ऑफ मनी
जो कि जिस अमाउंट ऑफ मनी पर जो प्रोडक्ट मार्केट में एक्चुअली बिकता है, जो कस्टमर पे करता है, उस प्राइस को, उस अमाउंट ऑफ मनी को हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। तो अब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में हम कन्वर्ट जब करेंगे इन दोनों को, तो हम एनआईटी का यूज करेंगे। नाउ लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल दैट कि एक चेयर जो है उसकी कॉस्ट आ रही है, फैक्टर कॉस्ट आ रही है 1000 रुपीज। मींस जो भी उसको फैक्टर सर्विसेज हम उस पर लगा रहे हैं, उन फैक्टर सर्विसेज के रिगार्डिंग व्हाटएवर द अमाउंट वी आर पेइंग, वो आ रहा है हमारा 1000 रुपए। तो फैक्टर कॉस्ट कितनी हो गई? 1000 रुपए। अब उस पर गवर्नमेंट ने 10% के रेट से इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया। तो 1000 पे 10% कितना हो गया? 100 रुपए। तो वो हम उसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होगा? बर्डन किस पे पड़ेगा? कस्टमर पे पड़ेगा। तो हमेशा हमने पिछली उसमें देखा यहां पर कि इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीजेस द प्राइस, तो यहां पर हम क्या करेंगे? उसको ऐड कर लेंगे 100 रुपए। अब गवर्नमेंट ने उसके साथ साथ क्या दिया? एक हमें सब्सिडाइज अमाउंट बताया कि इतने रुपए की हम सब्सिडीज आपको इस प्रोडक्ट पे दे रहे हैं फर्दर। वो क्या थी हमारी? 50 रुपए। अब 50 रुपए क्या होगा? वो माइनस किया जाएगा, क्योंकि सब्सिडी अमाउंट है वो लेस किया जाता है प्राइस में से। तो हमेशा हम क्या करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करेंगे और सब्सिडी को माइनस करेंगे। एंड व्हाट वी विल गेट? 1050 रुपीज एज अ मार्केट प्राइस, कि वो जो अमाउंट ऑफ मनी जिस पर पर्टिकुलर जो गुड है, जो हमारा हमने चेयर लिया है, उस चेयर को हम मार्केट में 1050 रुपए पर बेच रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मार्केट प्राइस बोलेंगे। तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालने के लिए हम प्लस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस कर देंगे सब्सिडीज। अब इसको हम क्या बोल देते हैं? एनआईटी बोल देते हैं, ये वाला। एनआईटी मींस आईटी माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि whenever we have to convert factor cost to market price, we have to add NIT in the factor cost to get the market price. Let's see with the help of this diagrammatic representation कि जब भी हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है तो हमें NIT प्लस करना है, और मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर कॉस्ट पर जाना है तो NIT माइनस करना है। ये भी देखिए, ये भी एक फॉर्मूला हमें मिल गया है। लास्ट वीडियो में हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट पर जाने के लिए एक फॉर्मूला हमने यहाँ लास्ट वीडियो में बताया था। 2 फॉर्मूले हमने अब तक ले लिए। अब तीसरा फॉर्मूला जो हमारा आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वाला। तो वो ये 3 फॉर्मूले जो हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट हैं काफी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। इनके बिना हम नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं कर सकते। आई होप सो कि ये टॉपिक अब आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के साथ में।